साथियों, उत्तराखंड की ये देवभूमि जहाँ एक ओर अपने अलौकिक देवतुल्य संस्कृति को समेटे हुए है, वहीं दूसरी ओर ये भूमि अपनी एक ऐतिहासिक पहचान यानी वीरों की जननी, सूरवीरों और वीरांगनाओं की धरती भी है। इसके कण कण में जहाँ ईश्वर का वास माना जाता है, वहीं इस धरती के पग पग में अनेक वीर गाथाओं, वीरांगनाओं एवं सूरवीरों की सूरवीरता की दास्तां व वीर भटों की कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं। तो आज आपको हम रूबरू कराते हैं ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक वीर गाथा से, जो गढ़वाल के इतिहास में, यहाँ की लोक कथाओं में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। ये गाथा है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की। साथियों, आज से लगभग 400 वर्ष पुरानी ये कहानी है। गढ़वाल का ये श्रीनगर क्षेत्र यहाँ के तत्कालीन महाराजा महिपत सिंह की राजधानी हुआ करती थी। इसी दौरान इस गढ़ राज्य के चारों ओर सीमा का खतरा भी बना हुआ था। कभी पठानों का आक्रमण तो कभी हुण देश से तिब्बतियों का आक्रमण। राजा बहुत चिंतित था। इसी दौरान वीरभट माधो सिंह, जो कि काफ़ी कम उम्र के थे, इनकी वीर गाथा की चर्चाएं भी आए दिन सुनने में आती थी। तो राजा को मालूम हुआ, राजा ने इन्होंने अपने सेना में, राजशाही सेना में इन्हें भर्ती किया। इनकी वीरता, इनकी सूरवीरता, इनका विशाल पर्वत जैसा हृदय, इनका दृढ़ आत्मविश्वास देखते हुए महाराजा महिपत सिंह ने इन्हें अपना मुख्य सेनापति बना दिया। जब ये युद्ध भूमि में तिब्बतियों के आक्रमण को ध्वस्त करके वापस आते ही अपने घर मलेथा पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत थका हूँ, मुझे सुंदर सा खाना खिला दीजिए जिससे मेरा हृदय तृप्त हो जाए। युद्ध के मैदान में रूखा सूखा खाना खाने को मिला। तो इतनी इनकी पत्नी, जैसे कि पहाड़ के वासी सीधे एवं स्पष्टवादी होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि मलेथा की ये उखड़ भूमि, उसर भूमि, ये सूखी भूमि जहाँ पानी का बूंद नहीं है, यहाँ पे केवल कोदा और झंगोरा ही होता है। मैं आपको बासमती के चावल या हरी सब्जी तरकारी कहाँ से खिलाऊंगा, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। ये बात ये विशाल जज्बात वाले सूरवीर योद्धा माधो सिंह को चुभ गई और उन्होंने ठान लिया कि जहां मैं एक और वीरता का निशान गाड़ रहा हूं, वहीं दूसरी ओर मेरी मातृभूमि, मेरी कर्मभूमि सूखी पड़ी हुई है। अब मुझे इसके लिए भी कोई युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। मलेथा के नीचे खेत हैं, वर्तमान सिरह हैं, इनके नीचे अलकनंदा नदी बहती है, काफ़ी पानी इसमें रहता है, लेकिन पानी ऊपर की ओर आना असंभव था। इसलिए इनको सूझा कि मलेथा के दाहिनी ओर जो चंद्रभागा नदी बहती है, वहाँ से पानी गूल के माध्यम से मलेथा पहुँच सकता है। तो आज से 400 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना, जब तकनीक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जब सुंदर से कोई हथियार नहीं हुआ करते थे, और उस समय में सुरंग निर्माण करना एक अकल्पनीय कार्य लग रहा था। लेकिन एन के प्रकार माधो सिंह ने अपने साथियों से मिल करके अंत में सब लोगों ने उनका साथ दिया और नहर यानी गूल का कार्य पूर्ण हुआ। वीरभट माधो सिंह के एकमात्र पुत्र गजेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पिताजी को अकेले काम करते हुए देखा। वो भी अपने पिताजी के साथ गूल निर्माण में गए और उन्होंने, कहते हैं कि कार्य करते करते एक पहाड़, जब नहर पूर्ण हो गई और चंद्रभागा नदी से पानी पलटाया गया, लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ा। इतने में ही माधो सिंह परेशान हो गए। इतनी मेहनत की, फिर भी पानी आगे नहीं बढ़ रहा। रात सपनों में माधो सिंह की वहाँ पर स्थित कैलापीर भैरवनाथ सपने में आए। उन्होंने माधो सिंह को चेतावनी दी, ये मेरा इलाका है, मेरा क्षेत्र है, बिना मेरे अनुमति के तुमने यहाँ ये कार्य किया, मैं यहाँ से पानी आगे नहीं जाने दूंगा। बड़ी विनती, बड़ी प्रार्थना वीर माधो सिंह ने
भगवान भैरवनाथ से की, कैला पीर भगवान से की, ये इसका निकासी है। और यहाँ थोड़ा अंदर घुसे हम तो पौराणिक स्वरूप, बाहर तो अभी थोड़ा सा इसकी मरम्मत हो चुकी है, लेकिन यहाँ से 10 मीटर अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की छीणों से बना हुआ ये छीणा है। और अब आपने देखा होगा कि कितने सुंदर, कितनी इंजीनियरिंग, कितने कला कौशल से ये सुरंग बनी है। अंत में पानी मलेथा तक पहुंचा और जो उखड़ भूमि थी वो आज सुंदर एक हरियाली भरी, एक मनमोहक खेती के रूप में देखने को मिलती है। कीर्तिनगर और उनकी कर्मभूमि, उनकी जन्मभूमि मलेथा में उनकी स्मृति में हर वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है हमारे उत्साहवर्धन करने के